नमस्कार। डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच बहस हुई और उसके बाद जेलेंस्की को व्हाइट हाउस से जलील करके बाहर निकाल दिया गया। उन्हें साफ साफ शब्दों में कह दिया गया कि आप बाहर चले जाइए। इसके बाद जेलेंस्की अपनी काली गाड़ी में बैठते हैं और वापस आ जाते हैं। इस मामले को जब दुनिया ने देखा उसके बाद से ही ट्रंप की लगातार आलोचना की जा रही है। विश्व स्तर पर तमाम देशों के प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति वो यूक्रेन के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यूक्रेन के सबसे बड़े दुश्मन और यूक्रेन से इस वक्त जंग कर रहे एक देश रूस ने इस मामले पर क्या कहा है, रूस ने और वहां की मीडिया ने इस मामले पर क्या छापा है, अपनी जनता को क्या दिखाया है, वो हम आपको बता देते हैं। दरअसल दोस्तों, रूस और वहां की मीडिया इस मामले के सामने आने के बाद से ही बेहद खुश नजर आ रहे हैं। यूक्रेन के सबसे बड़े दुश्मन रूस और उसकी मीडिया इस मुद्दे पर लगातार बात कर रही है। रूस के मॉस्को टाइम्स ने रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता के बयान का जिक्र करते हुए लिखा, गनीमत है कि व्हाइट हाउस में चीख चिल्लाहट भरी इस बातचीत में ट्रंप ने जेलेंस्की पर हाथ नहीं उठाया। रूस विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने जेलेंस्की के लिए अपशब्दों तक का इस्तेमाल किया। सिर्फ इतना ही नहीं, मॉस्को टाइम्स इस मुद्दे पर रूस के कई और नेताओं से बात करते हुए लिखता है कि जेलेंस्की के लिए गुस्ताख शब्द का इस्तेमाल करते हुए लिखता है, ओवल ऑफिस में उनके साथ सही सुलूक हुआ। यूक्रेन में जेलेंस्की के शासन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। दोस्तों, ये जो तमाम बातें लिखी गई हैं, बताया गया कि ये रूस के ही तमाम जो अधिकारी हैं, जो सरकारी नौकर हैं, उन्होंने ये बात कही। जो सरकार में है, जो नेता हैं, वो ये बात कह रहे हैं। रूस का एक और मीडिया है आरटी, वो ग्लोबल अफेयर्स के रूस में प्रमुख संपादक और विशेषज्ञों के हवाले से लिखता है, जेलेंस्की ने ट्रंप के आने के बाद अमेरिकी राजनीति में आए बदलाव को कम करके आका है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में लोगों ने ऐसा दृश्य लंबे समय से नहीं देखा था। ये रियलिटी टीवी शो जैसा था। ये सारे संकेत बताते हैं कि आने वाले दिन और कुछ हफ्ते बेहद खतरनाक होने वाले हैं। जेलेंस्की ने ट्रंप के साथ बातचीत में वो सारे बटन दबा दिए जो उन्हें नहीं दबाने चाहिए थे। जेलेंस्की के अड़ियल रवैये ने रूस यूक्रेन के बीच समझौता कराने का ट्रंप का बड़ा सपना तोड़ दिया। जेलेंस्की की इस यात्रा ने रूस को एक और अतिरिक्त मौका मुहैया करा दिया और उसे इसका इस्तेमाल काफी होशियारी से करना चाहिए। रूस की समाचार एजेंसी तास ने जेलेंस्की के बयान का जिक्र किया और उसमें लिखा कि उन्होंने इस बहस के बाद ट्रंप से माफी मांगने से इनकार कर दिया। दोस्तों, रूस मीडिया के इस तरह के रिपोर्ट सामने आने के बाद यूक्रेन की मीडिया ने भी काफी कुछ लिखा। यूक्रेन की मीडिया ने सबसे पहले रूस की आलोचना की। रूस में जो भी लोग तमाम इस मुद्दे पर तमाम तरीके के बयान दे रहे हैं उनकी आलोचना की और उसके बाद क्या क्या लिखा वो बता देते हैं। यूक्रेन का जो मीडिया है कीव इंडिपेंडेंट, वो अपने एडिटोरियल यानी संपादकीय में लिखता है, अब साफ बोलने का समय आ गया है। इस युद्ध में अमेरिकी नेतृत्व ने पाला बदल लिया है, लेकिन अमेरिकी लोगों ने पाला नहीं बदला। उन्हें अब अपनी आवाज उठानी चाहिए। पिछले कई हफ्तों में अमेरिकी नेतृत्व ने यूक्रेन के प्रति अपनी दुश्मनी साफ तौर पर दिखाई है। उन्होंने अपने बयान और नीतियों रूस के पक्ष में कर दी है। वो कोई तानाशाह नहीं थे, ना कोई बदनाम राजनेता थे। वो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जो 21वीं सदी में सबसे भयावह आक्रमण से पीड़ित देश के नेता हैं। वो देश जहां अमेरिकी प्रशासन ने शांति लाने की कसम खाई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने यूक्रेन को मिल रही मदद के लिए जेलेंस्की को नीचा दिखाने की भरपूर कोशिश की। ट्रंप चाहते थे कि वो उनके सामने झुके। निश्चित रूप से जेलेंस्की खुद को संयमित करके और अपनी भावनाओं को काबू करके बात कर सकते थे, लेकिन उन्हें ऐसी स्थिति में डाल दिया गया था कि वो इससे पार नहीं पा सकते थे। वहीं कीव पोस्ट ने लिखा, इस बातचीत में जेलेंस्की ने ट्रंप के कई बार फैक्ट चेक किया। ट्रंप ने कई बार गलत तथ्य और आंकड़े पेश किए और जेलेंस्की ने उन्हें ठीक करने की कोशिश की। ट्रंप ने कहा कि जेलेंस्की शांति में अड़चन डाल रहे हैं, भले ही उनका देश बर्बाद हो गया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने बताया कि ट्रंप ने कई ऐसी बातें की जिससे ऐसा लगा कि ये पुतिन के पास से आई हैं, ये पुतिन की भाषा बोल रहे हैं। हो सकता है कि पुतिन ये जानकारी साझा कर रहे हो कि उन्होंने हमें नष्ट कर दिया है, लेकिन हमने ट्रंप से पूछा कि पिछली बार राष्ट्रपति पुतिन से आपने कब बात की थी और उन्होंने क्या कहा था। वहीं दोस्तों, यूक्रेन का प्रावदा ने भी जेलेंस्की का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने ट्रंप से माफी मांगने से इनकार किया था और जेलेंस्की ने कहा था
मुझे नहीं लगता कि हमने कुछ खराब काम किया है। हम लोकतंत्र और स्वतंत्र मीडिया का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जहां हमें यूक्रेन की स्थिति समझनी होगी। और दोस्तों, इस तरीके से जब तमाम मीडिया चैनल्स और मीडिया अखबार ये इस खबर को कवर करते हैं, जनता तक पहुंचाते हैं, उसके बाद एक बात साफ हो गई है कि यूक्रेन और अमेरिका के राष्ट्रपतियों के बीच हुई बहस में कोई और मजा ले ना ले, कोई और इसमें कोई चीज ढूंढे ना ढूंढे, लेकिन रूस इसमें खूब अच्छे से इन्वॉल्व हो रहा है, खूब अच्छे से इनके मजे ले रहा है। फिलहाल दोस्तों, खबर में इतना ही। खबर आपको कैसी लगी इसका जवाब कमेंट सेक्शन में बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिएगा। ये वीडियो आप मेरे साथ उल्टा चश्मा यूसी पर ही देख रहे हैं। मेरा नाम अवंतिका अवस्थी है।